गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एससी एकेडमी। मैं एनबी सिंह, स्वागत है आपका इस क्लास में। बच्चों, आज हम लोग जो है इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट करने जा रहे हैं, ग्रामर का। ठीक है, ग्रामर पोर्शन बहुत ही क्रूशल होता है, बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसके लिए मैं लेके आया हूँ आपको एक पीडीएफ प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, एक्सिलरीज मोडाल्स। ठीक है, कि क्या होता है मोडाल्स। सो फर्स्टली आई एक्सप्लेन व्हाट इज मोडाल्स आर एक्सिलरी। ठीक है, मोडाल्स एक्सिलरीज वर्ब आर दोज वर्ब विच हेल्प द अदर वर्ब टू फ्रॉम द देयर टेंस। यानी ये क्या होता है, दूसरे वर्ब के टेंस को जो है ना बताता है। साथ ही साथ मूड आर जो है और वॉइस, इसकी मूड कैसा है, कि डांट रहा है, कि दबाव दे रहा है, कि सजेशन दे रहा है, क्या दे रहा है। ठीक है, एन एक्सिलरी वर्ब इज, ठीक है, हेल्पिंग द वर्ब्स। ठीक है, बिकॉज इट हेल्प टू प्रिंसिपल वर्ब। एक तरह से हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है, जो प्रिंसिपल वर्ब के जो है ना सपोर्ट करता है। ठीक है, सो कुछ ये डेफिनेशन हो गया इसका। और कुछ मोडाल्स होते हैं, जैसे कि मे हो गया, माइट हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, नीड टू, डेयर टू, मस्ट, ऑट, शुडंट एटसेट्रा। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मोडाल। ठीक है, तो इस जो है ना जो है ना मोडाल्स के बारे में मैंने आपको पहले बता रखा हूँ। इसका इंट्रोडक्शन मैंने, कैसे इसके पॉइंट्स होते हैं, लाइक थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे मे होता है, तो मे परमिशन लेने के लिए भी होता है, देने के लिए भी होता है। तो अगर हम किसी से परमिशन लेते हैं तो क्या होता है, मे आई कम इन, मे आई सिट, मे आई, ठीक है, ऐसे होता है, मे आई गो। और अगर परमिशन देना होता है, यू मे कम, यू मे सिट, यू मे गो नाउ, एटसेट्रा। ठीक है, अगर हम कैन की बात करें तो इसी तरह से कैन का भी होता है, कैन आई सिट, कैन आई गो। ठीक है, आई कैन डू दिस वर्क। ठीक है, एबिलिटी, पावर को दिखाता है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं। इनके पॉइंट जो है ना, अगर आपको दिक्कत होगी तो मैं इसके जो है ना लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, ताकि आप अच्छे से इसको देख लोगे, समझ लोगे, क्लियर हो जाएगा। खासतौर से जो बच्चे जो है ना मतलब ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले पाते हैं, स्पेशली मेरे पास। ठीक है, उनके लिए एक बेस्ट जो है ना सोर्स है। ठीक है, तो इसके थ्रू आप कर सकते हो, स्पेशली ड्यूरिंग एग्जाम के आपके पास टाइम नहीं है, तो आप इसको जो है ना रिवाइज कर लोगे, राइट। अब बात करते हैं, ठीक है, हम मेन चीज़ पे आते हैं कि एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करने के लिए। तो मेरे पास अभी जो है ना एक टेक्स्ट जो है बुक का जो है ना वो दे रखा हूँ। ठीक है, पीडीएफ बना के। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो है ना मैं आपको समझा दूंगा, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो है ना कॉन्टेक्चुअल एक्सरसाइज मैंने दिया है। ठीक है, इसमें आप देखोगे, इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ मोडाल एक्सिलरीज विद इन अ कॉन्टेक्स्ट बेस्ड ऑन द लेटेस्ट सैंपल पेपर के हिसाब से है। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक विद द फॉलोइंग पीस ऑफ कन्वर्सेशन, चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, राइट। यहाँ पे क्या दिया है, पेशेंट कहता है, एक पेशेंट है, एक डॉक्टर है, दोनों से मरीज और डॉक्टर में बात होती है। पेशेंट कहता है, सर, अ डैश आई नो वाई। परमिशन मतलब पूछ रहा है, क्या मे आई नो। तो इसमें पहले वाले में आपका क्या आ जाएगा, मे आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट में क्या आ जाएगा आपका, मे आ जाएगा। ठीक, दूसरा क्या क्या आगे कह रहा है, वाई मे आई नो वाई आई डैश गेट मेडिसिन। तो यहाँ पे आ जाएगा शुड आ जाएगा। ठीक है, शुड द मेडिसिन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर शॉप, मतलब मैं उसी दुकान से मेडिसिन क्यों लूँ। डॉक्टर कहता है, दिस इज द ओनली शॉप विच, यानी इकलौता शॉप है। ठीक है, इकलौता दुकान है। ठीक है, जहाँ पे आपको जो है ना, यानी इसमें देखोगे विच, यानी सी पार्ट में क्या हो जाएगा, सी जो है ना पार्ट में आ जाएगा विच कैन, तो यहाँ पे आ जाएगा कैन का यूज हो जाएगा, राइट। गारंटी एंड मेडिसिन, यानी उसके दवाई की गारंटीड होती है। अदर केमिस्ट, जो दूसरे दुकानदार होते हैं। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा में। ठीक है, दूसरे जो दुकानदार होंगे, ठीक है, उनके पास इतने वो नहीं होता, तो इसमें में आ जाएगा। ठीक है, मे नॉट सप्लाई गुड मेडिसिन। पेशेंट कहता है, डैश यू प्रोवाइड मी, तो क्या आप मुझे प्रोवाइड करोगे, तो कैन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कैन यू प्रोवाइड मी। डॉक्टर कहता है, देर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, आई विल, तो यहाँ पे हो जाएगा विल का यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट जो है ना वो हो जाता है आपका कंप्लीट। ठीक है, दूसरा पैसेज इसी का मतलब दूसरा सेट करते हैं। एक नीरज नाम का लड़का है और फादर है उसके। ठीक है, तो बाप बेटे दोनों का कन्वर्सेशन होता है। तो नीरज कहता है कि फादर, देर इज एन एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर अबाउट द शॉर्ट टर्म कंप्यूटर कोर्सेज। ठीक है, डैश आई टेक इट अप। ठीक है,
तो आप इसमें देखोगे परमिशन ले रहा है, क्या मुझे इसमें लेना चाहिए, तो इसमें पहले वाले में क्या आ जाएगा, मे आई टेक इट। ठीक है, तो पहले फर्स्ट वाले में आप क्या करोगे, मे आई। ठीक है, फादर कहते हैं इफ यू थिंक यू डैश, अगर आपको लगता है तुम कर सकते हो, इसका मतलब यू कैन कोप विद द स्पाइट ऑफ योर बोर्ड एग्जाम यू में ज्वाइन इन। अगर तुम बोर्ड एग्जाम देने के बाद भी या देने के साथ साथ इसको कर सकते हो तो कर सकते हो। नीरज कहता है आई डोंट थिंक आई डैश, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा दिक्कत है, तो इसमें आ जाएगा आपका, इसमें तो आपका जो है ना कैन आ गया सेकंड में, थर्ड में आ जाएगा शैल का। ठीक है, आई शैल हैव एनी प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई प्रॉब्लम होगी। फादर कहते हैं यू डैश ओनली हैव टू सिट अप टिल लेट इन द नाइट। ठीक है, फादर कहते हैं कि यू डैश, अब इसमें जो ना डी वाले ऑप्शन में आप देखोगे तो क्या होगा, यू विल। ठीक है, तो यानी करना होगा, तुम्हें रेत तक पढ़ना होगा। ठीक है ना, बट फादर कहते हैं, सॉरी नीरज कहता है बट फादर जो ना डैश यू गिव मी 3000 दैट आई विल हैव टू डिपॉजिट टुमारो। ठीक है, तो इसके ई ऑप्शन में जो है वो क्या आ जाएगा आपका, वुड यू गिव मी। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपका वुड आ जाएगा। ठीक, और इसके बाद लास्ट है, फादर कहते हैं यू डैश वरी अबाउट। ठीक है, तो यो क्या हो जाएगा इसमें, यू नीड नॉट टू वरी। ठीक है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं पैसे आपको दे दूंगा। ठीक, तो ये सेकंड हो गया पैसे। नेक्स्ट पे मूव करते हैं थर्ड पे। थर्ड में क्या है कि रश्मि और जो ना उसके फादर हैं, तो दो लोगों के बीच इसमें भी चल रहा कन्वर्सेशन। ठीक है, तो रश्मि पापा वी हैव अ लॉन्ग ऑटम वेकेशन वी डैश, अब देखो यानी वी डैश अ विजिट आवर ग्रैंड मदर हु हैज कॉल्ड अस मेनी टाइम। यानी रश्मि पापा से बात करती है कि हमारा जो है ना ऑटम वेकेशन, जो पतझड़ का मौसम का जो छुट्टियां होनी है, ऑटम वेकेशन लंबा है, तो क्या हम वहाँ जाएंगे। ठीक है, तो वी शैल, यानी पहले वाले में आप क्या लिख दोगे, वी शैल नॉर्मली, और जो है ना फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ शैल लगता है नॉर्मल कंडीशन, वी शैल विजिट द ग्रैंड मदर्स हु हैज कॉल्ड मी मेनी टाइम। फादर कहते हैं उसके अब माई जो ना प्रोग्राम इज नॉट सर्टेन सो फार, यानी अभी निश्चित नहीं है सो फार, इट डैश बी क्लियर बाय द वीकेंड, यानी हो सकता है वीकेंड तक ये क्लियर हो जाए। ठीक है, वी डैश लीव द स्टेशन आफ्टर दैट ओनली, उसके बाद ही हम स्टेशन जा पाएंगे। ठीक है, तो इसमें बी वाले में आप देखोगे, ठीक है, तो हो जाएगा विल का यूज हो जाएगा इसमें, वी विल बी। ठीक है, इट विल बी, सॉरी, इट विल बी क्लियर। ठीक है, और इसके बाद वी का वी डैश, यानी सी वाले में क्या हो जाएगा, वी कैन लीव, यानी इसमें हो जाएगा कैन आ जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वी कैन लीव द स्टेशन आफ्टर दैट ओनली। ठीक है, रश्मि कहती है अ डैश वी टेक आवर पपी विद अस, यानी वो पूछ रही है क्या हम अपने साथ अपने पपी को भी ले जा सकते हैं। तो ये इसका मतलब परमिशन, मैंने आपको बताया परमिशन लेंगे, तो क्या हो जाएगा, वी में। ठीक है, क्या हो जाएगा, मे वी टेक केयर ऑफ पपी। पापा कहते हैं यू डैश इफ यू सो लाइक, यानी तुम कर सकते हो अगर तुम्हें पसंद है। ठीक है, तो इसमें ई वाले में क्या है, कैन हो जाएगा। ठीक है, यू कैन। ठीक है, और लास्ट है मदर कहती है नो यू डैश नॉट। ठीक है, यू डैश नॉट, तो क्या हो जाएगा, यू शुड नॉट, यानी नहीं चाहिए। इट कैन बी कॉज द ट्रबल विद द होल फैमिली देयर, यानी पूरे परिवार को परेशानी में डाल सकते हैं या परेशान हो सकते हैं लोग। ठीक है, तो ये आपका जो ना थर्ड पैराग्राफ हो जाता है। अब मूव करते हैं फोर्थ पैराग्राफ पे। ठीक है, इसमें क्या है, एक स्टूडेंट और टीचर से बात हो रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट और टीचर में क्या बात होती है इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो आप, स्टूडेंट कहता है मैम मे आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूँ। टीचर कहती हैं वेयर वर यू, तुम कहाँ थे, यू डैश बी इन अ क्लास। ठीक है, तो तुम्हें अभी तक क्लास में होना चाहिए था, यानी इसमें सजेस्ट कर रही है यू, क्या हो जाएगा, पहले वाले में आप देखोगे यू शुड, यानी यानी वो कह रही हैं कि तुम कहाँ थे, तुम्हें तो क्लास में होनी चाहिए, तो यू शुड आ जाएगा पहले में। ठीक है, स्टूडेंट कहता है सॉरी मैडम। ठीक है, आई डैश नॉट गेट द स्टेट बस। ठीक है, मैं सीधा बस नहीं, तो क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस की बात है,
तो कुड आ जाएगा कि मैं सही बस या सीधा बस में नहीं पा सका या मिल सका, ठीक है। टीचर कहते ओके बट यू डैश नॉट रिपीट इन फ्यूचर, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन तुम फ्यूचर में ऐसा नहीं करोगे, ठीक है। यू मस्ट आ जाएगा इसमें, क्योंकि दबाव दे के वो कह रही है कि आगे ऐसा नहीं करोगे, ठीक है, तो हो जाएगा इसमें यू मस्ट नॉट, ठीक है। स्टूडेंट कहता है आई डैश नॉट रिपीट इट, ठीक है, वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, तो इसमें मतलब पक्का कर रहा है। तो आई के साथ वैसे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो मैंने बताया था आई के साथ क्या होता है, विल हो जाता है। आई विल यानी कंफर्म कर रहा है, आई विल और नॉट रिपीट, सो काइंडली फॉरगिव मी दिस टाइम, ठीक है, फॉरगिव दिस मतलब इस बार आप माफ कर दीजिए। टीचर कहती है यू डैश हैव स्टार्टेड अर्लियर, ठीक है, यानी तुम्हें जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा, तो यानी क्या होगा, यू शुड, तुम्हें चाहिए जल्दी निकलना घर से ताकि लेट ना हो। स्टूडेंट कहता है मैडम इन फ्यूचर आई डैश, मतलब मैं भविष्य में ऐसे ही करूँगा, यानी ये भी क्या है, पक्का कर रहा, तो आई विल हो जाएगा, आई विल, ठीक है। तो ये आपका जो ना फोर्थ पैसेज हो जाता है, ठीक है। अब मूव करते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ का आप देखोगे, देखो यहाँ पे जो है गुड्डू है और उसके माँ से बात हो रही है, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्वेश्चन मतलब टॉपिक इसको पढ़ोगे तो इसका क्या हो जाएगा, गुड्डू कहता है, एक सेकंड, हाँ ठीक है, गुड्डू कहता है मदर डैश आई गो टू द मार्केट, क्या मैं मार्केट जा सकता हूँ। तो मैंने आपको बार बार बताता हूँ, जब भी परमिशन की बात होगी तो मे आ जाएगा इसमें, क्या भरोगे आप, फर्स्ट में आ जाएगा मे, मे आ जाएगा इसमें, ठीक है। मदर कहती है नो यू डैश, यानी नहीं, तुम्हें क्या है, ठीक है, कैन नॉट, यानी इसमें जो ना ऑप्शन के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा कैन नॉट, कांट, शॉर्ट में इसे कॉन्ट मतलब कांट पढ़ते हैं, ठीक है, थर्ड ऑप्शन। गुड्डू कहता है इट इज़ अर्जेंट सो आई, यानी ये बहुत ज़रूरी है इसलिए, ठीक है, आई क्या हो जाएगा, मस्ट, यानी ज़रूरी है तो दबाव दिया जाए, आई मस्ट। मदर कहती है इट, यानी डी वाले ऑप्शन में आप देखोगे तो क्या है, इट में रेन, हो सकता है बारिश हो, क्योंकि जब प्राकृतिक या कुछ वैसा मैंने बताया था नेचुरल कंडीशन होगा तो जो ना संभावना पॉसिबिलिटी होती है तो मे का यूज होता है, इट में, ठीक है, रेन सो यू डैश, ठीक है। अब इसमें जो है ना आप उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, यू मस्ट नॉट गो एट लीस्ट, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका मस्ट और नॉट गो लीस्ट यू। लास्ट वाला आप देखो, लास्ट में क्या है, माइट वुड कुड शुड, तो क्या भरोगे आप, यू शुड, ठीक है, गेट वेट, यानी तुम गीले हो जाओगे, तो यहाँ पे आ जाएगा शुड आ जाएगा, राइट। तो बच्चों मैंने जो ना 10 पैसेज स्टार्ट मतलब सेट किए थे इसके पीडीएफ में, ठीक है, मैंने आपको 5 बता दिए, 5 आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इसके आंसर मैं जो है ना इसमें लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप चेक कर सकते हो करके, ठीक है, लेकिन करना जरूर, कोशिश यही करना कि नोटबुक में नोट करके करोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लिखने से क्लियर हो जाता है, ठीक है। और वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगे, अच्छा लगे, तो आप जो है ना सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लाइक और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।